वेलकम बैक। जी दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बताया था कि हमारे साथ एक आम आदमी जो हमारे मुआशरे का है वो मौजूद होगा और वो कुछ ऐसे काम से जो है वो मुंसलिक है जो आजकल नजर नहीं आता, बहुत कम रह गया है। मतलब हमने भी अपने बचपन में नहीं इतना ज्यादा लोगों को वो यूज करते हुए देखा और हमारे बच्चे ने तो बिल्कुल भी नहीं देखा। तो हम यहाँ पे मिलवाते हैं राशिद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब खुद बताएंगे वो क्या करते हैं। राशिद साहब आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं। जी हम ये पानी का काम करते हैं। अच्छा, कच्ची आबादियों में पानी वगैरह नहीं पानी होता है। कैसे आप करते हैं। हम ये टैंक बनाया हुआ है जमीन में, अच्छा, टैंकर डलवाते हैं पानी का ट्रक, तो उससे फिर ये गदा गाड़ी भर के मशकों के जरिए घरों में पानी पहुंचाते हैं। अच्छा, मैं यही बेसिकली जानना चाह रही थी कि आप पानी कैसे पहुंचाते हैं। मश्क के जरिए, ये जो जी। मश्क पड़ी है आपकी, इसके जरिए आप पानी जी। पहुंचाते हैं। जी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये एक मश्क में कितना पानी आ जाता है। इसमें तकरीबन 2 बाल्टी। तो आप कितने एक मश्क के चार्ज करते हैं पैसे। जी 15 रुपए। 15 रुपए आप लेते हैं एक जी, मश्क के। और एक कितने मश्क। चक्कर जो है वो आप लगाते हैं। तकरीबन 80-90 चक्कर लगता है एक मशक के साथ। अच्छा, 80-90 चक्कर लगाते हैं एक दिन में, और इसको आप अपने कंधे पे उठा के जो है वो जी, लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो आपकी इतने हो जाती है आपकी इनकम की जो है, आप अपना घर जो है वो चला सकें। जी बस गुजारा हो जाता है, 600-700 रुपए बच जाते हैं रोज के। रोज के 600-700 रुपए बच जाते हैं। जी। आपके बच्चे हैं, जी स्कूल जाते हैं। बच्ची स्कूल जाती है 4 साल की। 4 साल की बेटी है, स्कूल जाती है। जी। तो आपको मतलब जो आजकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, वो आप कुछ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे हमारे साथ। कोई मसाइल जो आपको आते हैं, आपको घर में जो मसाइल हैं, महंगाई से आप जो तंग हैं, कुछ ऐसी मसाइल आप हमसे शेयर करना चाहेंगे। भाई यही है, महंगाई है कि बस आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है। पहले बिजली भी कच्ची आबादियों में फ्री में दी, अच्छा, अभी वो भी केसी वालों ने काट दिए, बिल वगैरह मीटर बोलने लगवाए। भाई ये महंगाई है, आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है। अच्छा राशिद साहब, ये काम आप कब से कर रहे हैं। ये तकरीबन हो गए 30 साल हो गए तकरीबन। वालिद साहब करते थे, फिर 12-13 साल मुझे हुए। अच्छा, ये आपका खानदानी काम है। जी। तो शुरू से आपकी फैमिली जो है वो कर रही है ये काम। जी वालिद साहब करते थे और 2 भाई हम कर रहे हैं, 2 भाई नहीं करते। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपकी मश्क के बारे में जो पूछना चाहूंगी, ये किस चीज से बनी हुई है। ये बकरे की खाल से। बकरे की खाल से। बकरे की खाल मतलब कोई देसी तरीके से आप इसको, मुझे तो लग रहा है बकरे की टांगे भी नजर आ रही हैं ये दो। हाँ ये आगे मुंह है। अच्छा। ये आगे की टांगे, ये पीछे की टांगे। और ये दुम भी उसकी नजर आ रही है। ये दोनों, देखिएगा। ये पीछे का, ये सिलाई करी हुई है। अच्छा, ये वाकई पूरी की पूरी खाल जो है उसके साथ बना लेते हैं। ये खाल होती है, ये फिर पकाते हैं। ये हम भी बनी हुई लेते हैं, बस अच्छा। ऊपर का सिस्टम हम खुद बनाते हैं। ऊपर का सिस्टम, ये जो ये तकरीबन ये बेल्ट वगैरह लगाते हैं, हाँ, ये ये आप हम खुद खुद लगाते हैं। लगाते हैं। बाकी बनी हुई 1350 रुपए की खरीदते हैं। अच्छा, इसमें अगर ये पंचर हो जाए, सुराख हो जाए तो इसमें, फिर ये वो मशक जिससे लेते हैं तो वो सिलाई करके देते हैं, 30-40 रुपए का ये एक तो सिलाई। सिलाई से वो सुराख बंद हो जाता है। जी। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है कि ये बकरे का वो है, मतलब बकरे में तो नहीं कोई ऐसा कि वो कौन सा वाला बकरा होना चाहिए। बस मुख्तलिफ है, कोई छोटा बकरा है, कोई बड़ा, कोई बकरी है, वो फिर ले आते हैं। तकरीबन उनके बाद तो 50-60 मशक आती हैं एक साथ ही, पंजाब से इधर नहीं मिलती है। अच्छा। ये वो मुरीद के कामों की वाली साइड से यहाँ व्यापारी मंगाते हैं। अच्छा, ये आपका मतलब है देहातों में अभी भी ये ट्रेंड जो है वो चल रहा है मछली इधर का? चल रहा है, सदर में चल रहा है, पूरे में रैम्बो सेंटर के पास। अच्छा, वहाँ ठेलों पे। यानी कराची जो दुनिया के बड़े शहरों में जिसका नाम आता है, वहाँ पे पानी का इतना प्रॉब्लम है कि अभी तक ये इतना पुराना सिस्टम चल जी रहा है। बिल्कुल, अभी तक चल रहा है ये सदर में, इधर मंजूर कॉलोनी में, जहाँ जहाँ पानी की शॉर्टिंग है। पानी की शॉर्टेज है, वहाँ जो लोग पे बड़े चल- टैंकर नहीं मंगवा सकते। हाँ, वो जिनके पास टैंकियाँ वगैरह है, जो कूलर वगैरह दुकानों में, होटलों में, वो भरवा लेते हैं। तो आपका पानी ये साफ होता है। जी ये वाटर बोर्ड वालों से खरीदते हैं हम। अच्छा राशिद साहब, मुझे ये बताएं आपकी सफाई का कैसे ख्याल रखते हैं इसकी। ये बस ये शुरू में ये चर्बी इस पे लगी हुई होती है, ओए होए, अच्छा। वो 1-2 दिन में चर्बी उतर जाती है। अच्छा। पानी में इस्तेमाल करनी पड़ती है। अभी ये नई मश्क की है, अच्छा, नहीं है ये। इसमें तकरीबन 5-6 दिन हमने चलाई है, अभी इसकी चर्बी उतर गई, अभी ये साफ हो गई है। साफ हो गया, नहीं अंदर से सफाई का मैं कह रही हूँ कि हाँ, पानी अब साफ पीने वाला पानी होगा, जाहिर जी, है पीने लोग पीते वाला भी होंगे इससे पीते पानी, हैं, तो बिल्कुल। अंदर से इसकी सफाई का क्या ख्याल करते हैं आप। अंदर से तो जब बन के आती है ना, तो जब तो चर्बी नुमा होती है, वो 2 दिन इसका पानी नहीं पीना पड़ता, बर्तन धोने में, दूसरे कामों में इस्तेमाल होता है। सही। 2-3 दिन बाद ये अंदर से साफ हो जाती है खुद ही पानी भरने से, तो फिर ये साफ हो जाती है। 3 दिन बाद फिर इसका पानी आप पी सकते हैं। अच्छा, और डेली इसको साफ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, डेली नहीं। तो कितने अरसे तक चल जाती है मश्क जो है। ये तकरीबन 4-5 महीने चल जाती है। अच्छा, फिर आप जब नहीं लेते हैं तो वो कितने की आपको मिलती है। वो हमें पहले तो 500 रुपए की थी, अभी 1350 की हो गई, हल्के हल्के करके। अरे
500 से डायरेक्ट ही 1350 की। नहीं, 100 200 रुपए बढ़ा गई अब तक, यानी कि तो 1350। आपके ख्याल में कि जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से इनकम भी बढ़ रही है? जिस तरह आप पहले 500 की अफोर्ड करते थे तो उसका मतलब लोग पानी के पैसे भी उतने बढ़ा देते हैं कि पानी के पैसे नहीं, दे रहे इतने नहीं, पहले हम 10 रुपए की देते थे, फिर 12 रुपए की करी, फिर 15 रुपए की कर दी अभी। तो 15 रुपए दे देते हैं आराम से, क्योंकि वो लोग भी तो बेचारे जो हैं वो हाँ, कोई affording नहीं भी होते। देता, कोई 10 रुपए दे देता, वो भी ले लेते हैं चुपचाप। अच्छा, यानी पाकि हमारा मुल्क ऐसा हो गया डॉक्टर साहब कि यहाँ पर गरीब ही जो है ना वो गरीब का ख्याल कर रहा है, और जिसके पास ज्यादा है वो तो ज्यादा ही लूटने के चक्कर में है, सही बात। और ये गरीब ही जो है वो उसकी हम जैसा ही कह रहे हैं 10 रुपए की भी दे देते हैं, और वो ज़ाहिर है क्योंकि ये लोग उन प्रॉब्लम को समझते हैं। एक बंदा एक महल में रहता है, अच्छे खाने खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उसको क्या पता कि एक बंदा जो है वो किस मुश्किल में जो है वो गुजारा करता है। तो गरीब ही गरीब को समझता है। बस ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही है कि बहुत डिफरेंसेस जो है ना बढ़ गए। हमारा जो अमीर तबका है वो मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों इतना अमीर बनना चाहता है। ज़िंदगी तो एक लिमिटेड ही है, मुख्तसर ही है। सही है। अगर हम अपने नीचे के तबके को थोड़ा थोड़ा मदद करना शुरू करें तो वो भी ग्रोइंग बिजनेस की तरफ चले जाएं, या उनके काम की मेहनत कम हो जाए और वसूली ज़्यादा हो जाए। कई ऐसे काम हैं हमारे मुल्क के अंदर जिसकी मेहनत बेतहाश है सही, लेकिन और उनकी- उसके एवर्स पैसे बहुत ही कम है। बिल्कुल। तो उन चीज़ों को ज़रा देखें। अब देखें ना कितना मुश्किल काम है 70 चक्कर लगाना। मैं तो उसको ये भी नहीं कह सकता कि तुम वॉक किया करो शाम को ये दिन भर ही वो वॉक खुद ही करता हो है। जाती वो है स्मार्ट भी नजर आ रहे हैं, हाँ, उनको वॉक की smart। जरूरत ही नहीं है, सारा दिन वॉक ही होती रहती है आपकी। बिल्कुल। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बहुत से लोगों में हिवस जो है वो खत्म नहीं हो रही, हाँ। और गरीब जो है वो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, अमीर जो है वो मजीद अमीर होता जा रहा है, मतलब, और उसके अंदर जज्बात जो है वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे खत्म होते जा हैं रहे कि गरीबों की जो है हेल्प करनी चाहिए। आपको लगता है कि लोगों में कोई जज्बा है अभी भी हेल्प करने का, कि खत्म होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा, अभी कहाँ हेल्प करते हैं, कोई हेल्प कर लेता है बस। अच्छा, खत्म होता जा रहा है। मैंने तो यही चीज़ देखी है कि जो इनके अपने साथी जो है वही इनकी सबसे अच्छी हेल्प कर रहा होगा या सही। कर सकता है, लेकिन जो हम इनसे ऊंचा है वो इनकी हेल्प कभी नहीं करेगा। वो कनेक्ट ही नहीं हो सकता। वो तो उन लोगों को देखते ही वो कहते हैं ये हमें से है ही नहीं। ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले मुझे याद है कि आप अब तो खैर चीज़ें फेक भी बहुत हो गई ना, गदागरी में भी प्रोफेशनलिज्म आ गया, तो लोग डरने लगे किसको पैसे दें ना दें। बिल्कुल। तो ये सारी बातें समझ आती हैं हमें। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये एक सवाल करूंगी कि जैसे आप डॉक्टर एक बड़ा लेवल होता है, हमारे तो बेचारे गरीब लोग जो बीमार हो जाएं तब भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई हकीम वगैरह के पास चले जाते हैं गरीब में जो है। तो अगर ये नफ्सियाती कोई प्रॉब्लम हो जाए तब तो वो डॉक्टर को समझते हैं कि डॉक्टर तो बहुत ही महंगा होगा ये वाला हाँ, डॉक्टर। तो इसमें- आपके पास क्या रेशियो है? गरीब लोग भी आते हैं कि सिर्फ अमीर ही हैं? कि गरीबों को इस चीज का एहसास है कि उनके दिमाग में कोई मसला आ रहा है देखिए, दिमागी तौर पर? हाँ, ये अभी तक जो मैंने काम किया है उसमें ये कि जो गरीब तबका है या गरीब तबका मैं क्या बोलूँ, एक जहनी तौर पे जो एक शऊर का कम है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो लोग अभी तक नफ्सियाती अमराज को समझ नहीं सके। सही। जब भी उनको नफ्सियाती इश्यूज आते हैं तो वो पहले हमारे पास आने के कोई पीर के पास या कोई बाबे के पास या मौलवी के पास जाना बेहतर समझते हैं कि पहले हम जाएंगे। तो अब वहाँ पे जब जाते हैं तो जैसा ये सिम्टम्स बताते हैं वो डॉक्टर भी वैसा ही होता है, तो वो बताता भी सबसे पहले यही कि इससे कुछ करा दिया है, बंदिश है या कोई असरात हैं। तो इन चीज़ों की वजह से हमारा जो एक तबका है वो डॉक्टर के पास आता ही नहीं है। वो जब तक नहीं आता जब तक पेशेंट का बेड़ा गर्क क्यों ना हो जाए, और फिर वो अचानक नफ्सियाती अस्पताल में एडमिट कराना पड़ता है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल केस होता है। जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो आते हैं, लेकिन उनके भी अंदर अभी खौफ है कि हम जाएंगे कोई देख ना ले हमें। सही। हमें कोई लोग पागल के डॉक्टर के पास गए थे। एक तबका ऐसा है जो इस चीज़ों को अब समझने लगा है कि नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं कि पागलपन की अलामत हो। सही। अगर एक साइकेट्रिक एक पेशेंट है और वो जाके सिर्फ ये बता रहा है कि डॉक्टर साहब आजकल से मुझे परेशानी है, बहुत ज़्यादा सोचें आने लगी हैं, मुझे लोग बुरे लगने लगे हैं, तो इसका भी इलाज है। इसके भी काउंसलिंग के थ्रू हम इलाज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसमें पागलपन का कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारी पॉपुलेशन अभी इन चीज़ों को मानती नहीं है। तो जो नीचे का तबका है वो तो हमारे पास आता भी नहीं है। फिर उनको इतनी सब्जेक्टिव ट्रीटमेंट है कि जब तक उनको 2-3 इंजेक्शन ना लग जाएं, 2-3 टेस्ट ना लगा तो उनको पता ही नहीं चलता, वो कहते हैं इलाज ही नहीं हुआ। सही। अब हम लोग तो दवाई दे के 25 मिनट बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सुनते हैं। अब जो ये तबका वो कहता है लो जी हम ही बात ही करी और हम ही इतनी ज़्यादा फीस ले ली है तो मेरा भाई भी कर लेता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी है मैंने देखी। अच्छा राशिद, आप मुझे बताएं कि आपके साथ आप आज जैसे महंगाई से परेशान हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई लोड शेडिंग, इतनी बिजली इतनी ज़्यादा जा रही है और ये घर में गैस नहीं आ रही, ये वो सब ऐसे प्रॉब्लम है जो इंसान को ज़हनी तौर पे चिड़चिड़ा कर देते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? आपके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम है? आपकी बीवी, अब घर आए हैं थके हारे, आपकी बीवी आगे से बोलना शुरू कर दी कि तुमने क्या कमा के लाए हो, मतलब गुजारा नहीं हो रहा और आप एकदम से दबाव में आ गए हैं, ऐसा होता है?
नहीं हो भी जाता है पर टेंशन नहीं लेते, क्या करें, घर भी चलाना है, फिर मतलब टेंशन होती है बर्दाश्त आपको? करते हैं। हाँ होती तो है टेंशन, पर बर्दाश्त करते हैं तो वरना। कोई ऐसे किसी को आप जानते हो जो इतनी टेंशन हुई हो और टेंशन से उसने कोई गलत कदम उठा लिया हो या उसने डॉक्टर के पास जाने का सोचा हो, कुछ ऐसा हुआ है आपके इर्द गिर्द के लोगों में? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो, लोग अभी भी थोड़ी उम्मीद रखते हैं, जी बिल्कुल। उम्मीद रखते हैं कि जो है हालात जो है वो कुछ बेहतर हो जाएंगे? हाँ कुछ लोग रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते हैं। मुझे याद है, मुझे बातों से याद आया, हमारी एक पेशेंट थी लियारी की, कपल था, बड़ा कहने को तो जाहिल कहते हैं पाकिस्तान में लोग, गरीब कहते हैं, स्टिग्मा लगाने में तो देर लगाते नहीं है। और वो मेरे पास आए कोई शो देख के, तो लड़की ने बताया कि मेरे साथ कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं। उसका हस्बैंड एक कांस्टेबल था, बहुत ही लो पे थी उसकी, दिन रात काम करता था। उन दोनों की बातें इतनी खूबसूरत थी, मतलब वो लड़की अपनी अलामातों को इसने अच्छी तरीके से बता रही थी कि मुझे लगा कि कोई एमफिल या मास्टर्स तो किया हुआ होगा इसने। सही। कि डॉक्टर साहब मुझे ये होता है, फिर सुबह उठ के मुझे ये होता है, मुझे पता है कि मैं ये करूं, लेकिन मैं उन चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे पता सब है। तो मैंने कहा चलो क्या पता है तुम्हें? उसने मुझे बताया, फिर कांस्टेबल ने बोला कि मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इसके साथ जो मसला है वो एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, और हमारे घर के हालात जो हैं वो फला फला। तो मतलब मैंने एक बार वहाँ पे एक चीज़ अपने एक नोट में लिखी कि ज़रूरी नहीं है ये जो हमारे एक तबका है जो बहाना करता है कि हमारी तो तालीम नहीं है, तालीम का होना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप अपने अंदर की फीलिंग्स को खुद समझते हैं ना? बिल्कुल, तालीम का होना अच्छा है, लेकिन तालीम का होना क्राइटेरिया नहीं है कि आप शऊर रखते हैं। सही। एक कम पढ़ा लिखा आदमी, एक इसकी तरह मेहनत वाला आदमी शऊर रख सकता है, सही। उसको अकल हो सकती है कि मैं ये काम करूं या ये ना करूं, लेकिन हम लोग समझते हैं मैंने तालीम ही नहीं हासिल की तो मैं तो वहीं ऐसे ही हूँ। तो ये एक्सक्यूजेस को भी ज़रा निकालें, तो आई थिंक हम अपने शऊर को इस्तेमाल करें तो हमें कोई बड़ी डिग्री की ज़रूरत पड़े ना। ठीक है जी, राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह जो है वो एक रवायत को जो है वो जिंदा रखे हुए हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कम नजर आते हैं जो अपने पुराने पेशों को जो है वो लेके चलें, और हमारे बच्चों को भी कुछ ऐसे देखने को मिलता है। तो हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी कदर करते हैं, और अल्लाह ताला आपको जो है वो और हिम्मत दे, इसी तरह आप 70-80 चक्कर जो है वो लगाते रहें। मैं आपके चैनल की तबस्सुस से एक बात तो कह देता हूँ, अगर कभी कोई बीमारी आती है तो उनको हमारा नंबर दे दिएगा, ही विल बी फ्री फॉर ट्रीटमेंट। कोई चलें मसला जी। होगा तो हम इसको चलिए, जब प्रोग्राम के बाद जो है आप नंबर ले लीजिएगा डॉक्टर साहब का, आपको कुछ परेशानी हो कुछ हो तो आपको जो है वो हम सब आपके साथ हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, हम सब बहन भाई हैं, और हमें एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे हुक्मरानों ने तो किसी का नहीं करना, वो तो नजर आ रहा है कि उन्होंने सिर्फ अपना ही करना है, एक दूसरे का ही वो करना सारी मश्क अपने घर में डलवा। हाँ, तो डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है। इंशाल्लाह आपको आइंदा भी जो है वो हम तकलीफ देते रहेंगे। अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो जाएं तो कि जो है हमें आपकी जरूरत ना बार बार पड़े, लेकिन अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा। मुझे तो फिलहाल कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही, आप तो उम्मीद रखते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं हमारे लिए तो आगे बिजनेस काफी है। तो इसलिए जो है ना वो अब इन दोनों से हम लोग वो इजाजत लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आके जो है हम अपना ब्यूटी सेगमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह छोटी सी एक ब्रेक के बाद वापस आ रही हैं, कहीं जाइएगा मत।